सो हेलो गाइस, आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर का, तो वो पार्ट 1 था एंड ये पार्ट 2 है गाइस। सो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। सो चलिए गाइस, पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो आप उस चीज़ों को सीखते हैं। और अब अगली बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जब भी आप यहाँ ट्रेडिंग करेंगे तभी आपको उसे पैसा कमाना को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। जबकि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो एक बार निवेश करने के बाद आपको स्टॉक पर वहाँ पे रहना पड़ता। आप उससे पैसा नहीं निकालिएगा तो बेहतर होगा, उसे कंपाउंडिंग होने दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको साइड इनकम भी होती है। वही ट्रेडिंग एक फुल टाइम काम है जिसमें आप पूरा ध्यान देना पड़ता है। मतलब आप पैसिव इन्वेस्टिंग तो कर सकते हैं लेकिन पैसिव ट्रेडिंग नहीं। वहाँ आपके लिए ध्यान देने वाली चीज़ है। आप अगला फ़र्क यह है कि मैं आपको शिक्षा के लिए बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के कई तरीके हैं, तो हर ट्रेडिंग में आपको कमोडिटी मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपको यह समझना है कि ऑप्शन कैसे काम करता है, वहाँ थीटा क्या होता है क्या। तो आपको इसमें भी खास चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग सब कुछ वहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके भी अपनाए जाते हैं, जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो आप ये कुछ फ़र्क है। अब अगर आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ आ गया है तो और आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि आप कौन सा ट्रेडिंग को चूज़ किए हैं तो बता दीजिए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, और यहाँ मैं पूरी तरह से ट्रेडिंग के पक्ष में बात करूँगा। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा जैसे मैं ट्रेडिंग का फ़ैन हूँ। इसके बाद मैं निवेश की बात करूँगा। चाहे मैं ट्रेडिंग के लिए पक्षपाती हूँ या निवेश के लिए, इसका मतलब यह है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या सही है। तो चलिए ट्रेडिंग के पक्ष में बात करते हैं। निवेश बेकार चीज़ है। आप ट्रेडिंग को अपना करियर बना सकते हैं। आप ट्रेडिंग में थोड़े ही समय में कम पैसे में ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। और अगर आपका अच्छा अनुभव हो जाएगा तो आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नौकरी कर लो, तुम्हें कोई बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने लैपटॉप में सामने बैठे और मार्केट से प्रॉफिट कमाओ। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसमें सालों तक इन्वेस्ट करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और देखो, इन्वेस्टिंग फुल टाइम नहीं होता। फुल टाइम तभी कर सकते हैं जब तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मतलब ट्रेडिंग कितनी बढ़िया चीज़ है समझो। दूसरा
और अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ तुम्हें मार्जिन मिलता है 5 गुना तक का भी मिलता है। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिससे तुम 100 रुपये की शेयर को सिर्फ 20 रुपये में खरीद सकते हो। इससे आप ज़्यादा शेयर खरीद पाएंगे और उसके बाद अगर शेयर की कीमत थोड़ी भी बढ़ती है तो आपको काफ़ी मुनाफा होगा, जबकि निवेश में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको सारा पैसा निवेश करना पड़ता है। तीसरी बात, ट्रेडिंग में अगर शेयर की कीमत गिर रही हो तो भी आप चार्ट सेलिंग, स्टॉप सेलिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। आप फुट ऑप्शन खरीद कर मुनाफा कमा सकते हैं और इतना कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन निवेश में जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तभी आप मुनाफे कमा पाएंगे और इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना की बहुत तरीके हैं। चौथे, लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में टेंशन रहती है। टेंशन क्या है? मान लो तुम्हें एक दिन में ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया और निकल गए। अब जैसे ही मार्केट बंद होता तुम्हें कोई टेंशन नहीं होता, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हो। जबकि अगर तुमने उस स्टॉक में निवेश किया और रात में उस स्टॉक से जुड़ी कोई ख़राब खबर आती है तो ट्रेडर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन बंद कर दी थी। लेकिन जो इंसान ने इन्वेस्ट किया वो उसी स्टॉक में फंसा हुआ होगा। जैसे ही मार्केट खुलेगी एक बड़ा गिरावट के साथ आप ओपन होगा, जिससे तुम्हें काफ़ी नुकसान होगा। यदि याद है अडानी के मामले में शेयर प्राइस कितनी जल्दी गिरा था और कितने लोगों का नुकसान हुआ था। देखो, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ा बात यह है कि ट्रेडिंग में तुम्हें कोई भी स्टॉक्स पर नज़र नहीं रखनी पड़ती, तुम्हें कोई पोर्टफोलियो की भी बनानी नहीं पड़ती, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तुमने देखना है कि बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा है और तुम्हें चार्ट पैटर्न के बारे में पहले से पता होना चाहिए। हमारे वीडियो देखकर आप देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न समझ जाओ और तो जहाँ भी मौका दिखे आप उससे एंट्री कर सकते हैं और खूब मुनाफा कमा सकते हैं। ज़्यादा एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग तो बढ़िया चीज़ है। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ। और अब मैं आपसे बात करूँगा कि इन्वेस्टिंग के पक्ष में होगी। मैं ऐसे बात करूँगा कि इन्वेस्टिंग के लिए खरीदार बन जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पास एक डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। तो अगर आप खुद का डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से ज़रूर करके डाउनलोड कीजिएगा। अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, उन्हें यह बताएं कि 89% ट्रेडर्स को नुकसान होता है और इन्वेस्टिंग में ज़्यादा टाइम देना की ज़रूरत नहीं होती। बस स्टॉक की अच्छी रिसर्च करें और उसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक पर नज़र बनाए रखें और तुम्हें ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पैसा खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। जबकि ट्रेडिंग में रोज़ स्क्रीन में के सामने बैठना पड़ता है, पूरा दिन चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है और फिर भी अगर किसी दिन छोटी सी गलती हो गई तो तुम्हारा सारा प्रॉफिट लॉस में
बदल सकता है। निवेश करने कितनी बढ़िया चीज़ होती है। दूसरे, अगर तुम्हें ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, और वो भी सही टाइम पर। अगर तुम हजारों रुपए लेकर ट्रेडिंग करना जाओगे, तब जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसीलिए ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। वहीं अगर आप निवेश करते हैं तो आपको पता होगा कि SIP का तरीका बहुत अच्छा है। इसके ज़रिए आप महीने के सिर्फ 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, और कुछ मामलों में तो 100 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो भी आप निवेश कर सकते हैं। तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि निवेश का सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि आप क्योंकि निवेश कर रहे हो। अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हो तो आपको रिस्क बहुत कम होता है, और अगर नुकसान भी होता है तो वो स्टॉक बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे होल्ड करेंगे। फिर अगर आपको स्टॉक अच्छा है तो आप 2 से 3 दिन में भी वो ठीक हो जाएगा, तब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस स्टॉक में ट्रेड किया तो आपको नुकसान होगा, और आपको बाहर निकलना पड़ेगा और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे आदमी का कैसा देखो, जिन लोगों ने उस दिन ट्रेड किया उन्हें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो लोग निवेशक थे उनका पैसा कई स्टॉक्स में वापस आ गया, और बाकी भाषा में वापस मिल गया। चौथी, मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी तुम ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तुम्हें सिर्फ पैसे मिलेंगे, जबकि निवेश में एक बार पैसा लगा दिया तो तुम्हारे पास खुद ब खुद पैसा बढ़ता हुआ आता है। तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के चलते तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे सकते हो। अगर नौकरी कर रहे हो तो उस पर भी ध्यान दे सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में तुम्हें पूरी तरह से निवेश करना पड़ता है। मतलब अगर तुम टेंशन फ्री रहना चाहते हो और बढ़ना चाहते हो तो पैसे हैं तो इन्वेस्ट करना है। और आखिर में जब आप ट्रेड करते हो तो वह ट्रेड आपका अपना नहीं होता है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में जिसमें अपने पैसे लगाए, आप उसके शेयर ग्राहक होते हैं। मतलब कि कंपनी के एक हिस्से में मालिक होता है और आपके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। सबसे पहले आपके पास वोटिंग होता है, और मेरे मानना है कि बैटिंग राइट्स को लेकर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डिविडेंड मिलता है जिससे आप साइड इनकम कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने के बाद के फ़ायदे हैं। तो क्या इन्वेस्ट करने बेहतर है? तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ट्रेडिंग के फ़ायदे और नुकसान, साथ ही इन्वेस्टिंग के फ़ायदे और नुकसान भी। अब कमेंट करके बताइए आपको किस हिसाब से बेहतर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारी बातें साफ कर दी है। अब हम समझेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो देखो, अगर आप हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क ले सकते हैं, तो अगर आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत है तो आप नुकसान और फ़ायदा
आप दोनों ही हालत में बराबर रह सकते हैं, तो आप अपने भावनाओं के काबू में रख सकते हैं और संतुलन के फैसले ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पैसे अच्छे समय है और आप जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर होगा। आप ट्रेडिंग को आजमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह जोखिम ज़्यादा होगा। शुरुआत में अगर आप सीख रहे हैं तो कई बार ट्रेडिंग में नुकसान होना अनिवार्य है और आपको नुकसान के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कई बार नुकसान होगा और कई बार फ़ायदा। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको नुकसान कम होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुल मिलाकर आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे कि आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जिसके कारण आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता और आप बस अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं और आपके लिए इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों पसंद है तो आप दोनों की तरफ जा सकते हैं। आपके लिए वो तरीका बेहतर होगा जिसमें आप कुल पैसे का 80 से 90% निवेश कर सकें और बाकी 10 से 20% आप ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। मतलब यह है कि निवेश या ट्रेडिंग पूरी तरीके से उससे मकसद आपके तरफ है, आपकी प्रकृति और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो यह सब बात ध्यान में रखिए और अगर आपके फैसले कर लिए हैं तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वीडियो देखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।